नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीन अध्याय। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये इसकी कहानी है। आपदा से अवसर तक की कहानी है। दोस्तों, एक बहुत ही पराक्रमी राजा राजमहल की दीवारों पर लगे अपने पूर्वजों के बड़े बड़े पेंटिंग देख रहे थे। अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। एक से एक पराक्रमी राजा, एक से एक गौरवशाली राजा, और सबकी बहुत दमकती हुई पेंटिंग दीवारों पर लगी हुई थी। लेकिन साथ में राजा बहुत ही चिंतित भी हो रहे थे। चिंता का कारण यह था कि एक युद्ध के दौरान राजा का एक पैर कट गया था और एक आंख में तीर लगने के कारण एक आंख खराब हो गई। राजा ये सोच रहे थे, जब मेरी पेंटिंग लगेगी जिसमें एक आंख नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा, तो ये कितना खराब दिखेगा। आने वाली पीढ़ियां जब मुझे देखेगी पेंटिंग में तो बहुत ही बुरा लगेगा। कोई भी चित्रकार राजा का पेंटिंग बनाने के लिए राजी नहीं था। सबको मालूम था कि एक जिसका पैर कटा हुआ हो और जिसकी एक आंख नहीं हो, वो पेंटिंग अगर बनाया जाए तो कितना खराब दिखेगा। शायद राजा के आक्रोश का भी सामना करना पड़े अगर ऐसी कोई पेंटिंग बनाया जो राजा को पसंद नहीं आए, तो राजा के बहुत बड़े आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। बात राजा के राज्य में, पूरे राज्य में फैल गई थी। कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सुदूर गांव में एक छोटा सा चित्रकार था। वो राज दरबार पहुंच गया। बोला, महाराज, मैं आपकी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना दूंगा। जहां बड़े बड़े चित्रकार इस पेंटिंग को बनाने के लिए राजी नहीं थे, वहीं गांव का एक छोटा सा चित्रकार इसे बनाने के लिए राजी हो गया था। राजा बहुत प्रसन्न हो रहे थे। चलो, कोई तो मिला एक चित्रकार जो मेरी पेंटिंग बना देगा। उस पेंटर को बहुत लोग मना कर रहे थे। बाद में समझाया कि देखो, अगर ये पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो तुम्हें राजा के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। शायद तुम्हें फांसी हो जाए, शायद तुम्हें काल कोठरी में डाल दे। चित्रकार भी यह रिस्क समझ रहा था। यह रिस्क जानने के बावजूद उसे इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। इस चित्रकार ने राजा से 1 महीने का समय मांगा। आज 1 महीना पूरा हो रहा था। सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि आज राजा की वो पेंटिंग आनी थी। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं कैसा पेंटिंग बना होगा। जैसे ही उसने दरबार में उस पेंटिंग का कवर हटाया, पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा की तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। राजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो उसकी एक इतना जीवंत पराक्रमी चित्र बनाया जा सकता है। उस पेंटिंग में राजा एक घोड़े पे सवार थे और उनके सामने एक शेर दिख रहा था और राजा तीर धनुष से निशाना साध रहे थे। तो निशाना साधते हुए एक आंख उन्होंने बंद कर रखा था और वो तीर का निशाना शेर पे लगा रहे थे। चूंकि राजा घोड़े पे सवार थे तो इसलिए उनका एक ही पैर दिख रहा था, और चूंकि निशाना लगाते वक्त उनका एक आंख बंद था, तो एक ही आंख भी एक ही दिखाई पड़ रही थी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा ने बहुत सारा इनाम राजमहल का चित्रकार घोषित कर दिया। ये थी क्राइसिस से
अपॉर्चुनिटी तक की कहानी है। कभी कभी आपको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम के बाउंड्री से निकलना पड़ेगा। अगर आप केवल उस प्रॉब्लम की बाउंड्री में बंद के रह गए तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये पजल आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि 9 डॉट्स को 4 स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने का पजल है, जिसमें बिना हाथ उठाए, बिना किसी लाइन पे रिपीट किए आपको 4 स्ट्रेट लाइन से ये सारे 9 डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। अगर आप इस प्रॉब्लम की बाउंड्री में बंधे रहे तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का एक श्योर शॉर्ट तरीका है, आपको प्रॉब्लम की बाउंड्री के बाहर जाना पड़ेगा। ये देखिए, अब आप इस इमेज में देख पा रहे हैं ये सारे 9 डॉट्स कनेक्ट हो गए। तो कभी कभी आपके सामने ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे, ऐसे क्राइसिस होंगे, तो वहां पे जरूर ख्याल रखिएगा कैसे मैं इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे इस प्रॉब्लम की सीमा रेखा से बाहर जाके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।